Namaste. Welcome back to my channel Tirthankar Jana Unplugged. So I wanted to speak about education reforms today, but आज के दिन इतना कुछ हो गया है कि उसको नज़रअंदाज करना नामुमकिन है. So let's go one by one. And before we start, please do like and subscribe to my channel. And as promised yesterday, I will do my level best to make my content far more visible and attractive. So let's start. Well, आज सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी he released a tweet saying that वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने वाले हैं to look after this paper leak menace. Now that's a welcome step, but it begs the question, ये पहले क्यों नहीं हुआ? This communication was lacking, जो मैंने कल भी कहा था कि एक proper communication होना चाहिए, which was absolutely lacking, and it actually provided the impetus to CJP. इन्होंने थाली में सबको सजा के परोस दिया कि लीजिए, आप लीजिए और इसको खाना खाइए. So that was one good step. And as the day progressed, हुआ ये कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वहाँ पे कुछ रिशफल हुआ. एंड दिन के लास्ट में द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया प्रॉमिसिंग इवन फार मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस, जो कि कल पार्लियामेंट में जो कैबिनेट मीटिंग होगी वहाँ पे लेने वाले हैं. एंड ही हैज़ एश्योर्ड दैट मंडे को ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आई मीन द वीक स्टार्टिंग. सो दीज आर ऑल वेलकम स्टेप्स, बट अगेन इट बेक्स द क्वेश्चन कि ये पहले क्यों नहीं हुआ. ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप मन की बात करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को आप बर्थडे विश करते हैं, आप स्पीच देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये आपको अर्जेंट बेसिस में पहले ही करना चाहिए था. एंड फिर दिन ख़त्म होते होते देवर टू मोर डेवलपमेंट्स. नंबर वन की जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक किया इन फ्रंट ऑफ टू यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स. एंड कल CJP और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक डिस्कशन होने वाली है. सो दीज आर ऑल वेलकम स्टेप्स. होपफुली रेजोल्यूशन विल बी फाउंड, द इम्पैस विल एंड एंड दिस प्रोटेस्ट्स कैन एंड. वैसे उन्होंने कल एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का प्लान किया है. जिसको भी जाना है जाए. आपको ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए. हालांकि मेरी आपको एक चेतावनी होगी कि आप कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने जाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिएगा, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो या आम आदमी पार्टी शासित राज्य हो या कोई भी पार्टी के शासित राज्य हो, आप अगर कानून को अपने हाथ लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिपरकशंस होते हैं वो सही नहीं होता है. ओके, नाउ मूविंग टू एजुकेशन रिफॉर्म्स, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था. वेल, एवरीवन इज़ डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, एंड जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड बिल्कुल वाजिब है. दैट्स एब्सोल्युटली लेजिटिमेट एंड दैट इज़ समथिंग विच नन ऑफ अस कैन क्वेश्चन. हालांकि वेदर रेजिग्नेशन इंडीड होगा कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि इट सेट्स ए बैड प्रेसिडेंट कि कोई भी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी आज तोड़ फोड़ कर रहा है. सो रेजिग्नेशन देना, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन इन ए डेमोक्रेसी. इसका एक प्रॉपर तरीका होता है. बट अगेन, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं. सो क्या होगा वी डोंट नो, सो आई लीव इट टू दैट. बट इन माई ओपिनियन, ओनली एक प्लेन रेजिग्नेशन से क्या सारे समस्याओं का हल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि आप अगर रिसेंटली ये ट्रेंड को स्टडी करेंगे, कितने स्टेट्स में पेपर लीक्स होते हैं. ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स भी होते हैं एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी पेपर लीक होते हैं. बट इज़ पेपर लीक the only problem which students face? I don't think so.
क्या ओनली पेपर लीक का समाधान निकाल देना से क्या पूरा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आ जाएंगे? नहीं, ये एक हिस्सा है एक बड़े प्रॉब्लम का. सो आई विल बी मेकिंग फ्यू पॉइंट्स हियर. नंबर वन, we need to have a skill based education system. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना स्किल बेस्ड कैंडिडेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं करता है. वी कम आउट विथ अ डिग्री सर्टिफिकेट बट देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं हो पाती है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी रिवैम्प आवर एजुकेशन सिस्टम कि पढ़ाया क्या जाता है. इट शुड बी मोर स्किल बेस्ड, नॉट कि आप क्या रट्टा मार के लिख रहे हो. सो आई विल स्टार्ट विथ वन वेरी बेसिक थिंग कंसिडरिंग आज की जो रिक्वायरमेंट्स है लाइक कोडिंग स्किल्स, AI स्किल्स हो गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, गवर्नमेंट जॉब्स. इसकी जो क्रेज़ है इसको बंद करना बहुत आवश्यक है. वी ऑल नो द इंडियन मेंटेलिटी कि सरकारी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन. I'll tell you why. Mostly we see people जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या लिबरल स्टडीज़ में हिस्सा लेते हैं, दोज डोंट प्रोवाइड और जनरेट दैट एम्प्लॉयमेंट. सो होता यह है कि इनके लिए एक ही होप होता है, दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब्स. नाउ वी नो द लेवल ऑफ कंपटीशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. इसमें होता ये है कि फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स वहाँ बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. सो देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच. सो एंड ऊपर से देयर इज़ रिजर्वेशन लाइक ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, एंड इफ़ यू ऐड द 10% EWS, सो द लेवल ऑफ रिजर्वेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई. सो जनरल कोटा स्टूडेंट्स उनके लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. एंड होता ये है कि दिस क्रेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब कि इसके बिना तो शादी नहीं होगी, इसके बिना तो लाइफ सेट नहीं होगा. सो होता ये है कि स्टूडेंट्स वो स्लॉक करते हैं ईयर्स आफ्टर ईयर्स, और वो उनका प्रीसियस टाइम वेस्ट होता है. यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सपना दिखाएंगे कि हम आपको UPSC क्लियर करवा देंगे, हम आपको PSC क्लियर करवा देंगे, हम आपको PCS क्लियर करवा देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम आपको पुलिस में दाखिला करवा देंगे. तो वो बहुत आपको सपना दिखाते हैं. बट द रियलिटी इज़ वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक माफिया टाइप का बन गया है, बी इट खान सर, बी इट दिव्या कीर्ति और एनी वन. सो दिस इज़ अ ब्रूटल रियलिटी. सो दे प्ले विथ योर इमोशंस, दे एक्सप्लॉइट यू टू द हिल्ट, and then you are languishing in that never-ending loop of appearing for examinations. थर्ड पॉइंट जो थोड़ी सी कंटेंटियस होगा, एंड आई डोंट थिंक नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर एवर गोइंग टू कंसिडर इट, दैट इज़ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. और सी रिजर्वेशन एक टाइम पे ऑब्वियसली इट वाज मच नीडेड, बिकॉज वो समाज की जो असमानता है उसको कवर अप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. बट आई डू बिलीव that reservation has outlived its utility. I'll give you a small example. नीट में -40 मार्क्स लाने से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं. Now just imagine the quality of doctors which we are producing. -40 मार्क्स लेके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं. Like you're not even getting 0, that is -40. So in my humble opinion, and I know this will probably never come to fruition, but I'm not here to be politically correct. So my view here is, as long as we don't get rid of this caste-based reservation in our education, we are never going to reach where we could reach. Okay. Now, my next point here, when it comes to exam leaks, इसको रोकना, in my opinion, is not a rocket science. It's very simple है. आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना चाहिए CBT, जो कि JEE में होता है. एंड वी हैव सीन दैट JEE में पेपर लीक्स हार्डली होते हैं. एंड टू मेक इट फार मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स, आप उसमें एक काम कीजिए, आप उसको 1 डे का एग्ज़ाम मत कीजिए, आप उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स का मौका दीजिए. बिकॉज इट कुड हैपन कि आपका
एक दिन ख़राब हो सकता है, बट यू हैव वर्क लॉन्ग टाइम फॉर इट. सो डज इट मीन कि एक दिन अगर आपका सही नहीं गया फॉर वट एवर रीजन्स तो आपका एक साल बर्बाद हो गया? आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी द केस. एक मिनिमम विंडो होना चाहिए कि ये विंडो के अंदर आपका एक्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है. अब कितना अटैम्प्ट्स आई लीव दैट टू द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री, बट मेरे मुताबिक ये करना चाहिए. So, looking at how things have unfolded today, hopefully we can see some proper resolution. But let me alert the government here. उनको अगर लगता है कि ये प्रोटेस्ट्स ख़त्म हो गए हैं, that is not the case. Trust me, कुछ ना कुछ नया इशू फिर आ जाएगा. अगर इशू ना भी आए, like this was a genuine इशू जिसमें ग्रीवेंसेस थे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इशू न भी आए, अगर मान लीजिए अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर कोई पेपर लीक नहीं होता है, तब भी पीपल विल फाइंड सम और द अदर रीजन्स टू डू फर्दर प्रोटेस्ट्स, टू क्रिएट फर्दर एनार्की इन द कंट्री. सो ये गवर्नमेंट के लिए मेरी एक चेतावनी है कि आप अभी रिफॉर्म्स गवर्नेंस तो कीजिए, लेकिन आप इस पे भी ध्यान दीजिए. नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द लेफ्टिस्ट फोर्सेस. उनमें वो पोटेंशियल है एंड यू हैव सीन इट. वो उनके लिए ये प्रोटेस्ट करवाना इज़ नॉट ए बिग डील. जंतर मंतर ऐसा एक जगह है, अगर मैं भी वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे हल्ला किया तो 200-300 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे, एंड मी विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बैकिंग. तो अगर आपकी पहुंच है, आपकी थोड़ी सी भी कॉन्टैक्ट्स है, तो जंतर मंतर में कुछ हज़ार या इवन लाख्स लोग लाने में कोई बड़ा बात नहीं है. सो आई रियली होप कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक माई वीडियो एंड अगेन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ टू प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू. जय हिंद. नमस्ते.